पहले मुझे ये डाउट था कि एक ही मैम है और वही सब पढ़ाने वाली है, अगर मुझे एक चीज़ समझनी है तो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट किया था और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था, तो जब मैंने उससे स्टार्ट किया और मुझे चीज़ें ग्रैस्प हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड एक ही मैम है और मुझे सब समझ में आ जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा कस्तूरे। आई सिक्योर्ड AIR 38 इन GATE CSE 2021। आई जॉइन GATE at ZEAL इन माई 3rd ईयर एंड मेरी प्रिपरेशन जर्नी मैं अभी एक्सप्रेस करूँगी। तो वो कुछ इस तरह से रही है कि हाफ जर्नी वॉज ऑफलाइन एंड हाफ वॉज ऑनलाइन, सो आई हैव द बेस्ट ऑफ बोथ। तो मैंने GATE at ZEAL ज्वाइन की थी मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ में। सो द रीज़न वाई आई चूज़ GATE इज़ बिकॉज मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी खुद को। मेरा जो 11th-12th में भी ऑप्शनल था वो कंप्यूटर साइंस नहीं था, हिंदी था, क्योंकि मुझे लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की तब भी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी कंप्यूटर साइंस को लेके। इनफैक्ट मैं तो सोची थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो अगर मेरे जैसा पर्सन अपना एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम पे स्विच करके उसे अकम्प्लिश कर सकता है, तो आई थिंक दैट इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। तो जब मैं सेकेंड ईयर में आई और मैंने सोचा कि अब तो कुछ सोचना पड़ेगा आगे क्या करना है, तो जब कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स आना स्टार्ट हुए मुझे उस टाइम से उसमें इंटरेस्ट आने लगा। आई लाइक टू प्ले चेस और मुझे कंप्यूटर साइंस काफ़ी चेस जैसा लगा, क्योंकि चेस में भी आपके पास में कुछ रूल्स होते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग गेम प्लान बना के प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। और कंप्यूटर साइंस में आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर में ये चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ वैसी होती है और आपके पास में प्रॉब्लम्स है, आपको वो सॉल्व करना है। तो ये मुझे लगा कि ये मुझे अपनी जैसी कुछ चीज़ लगी कि ये मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने गेट के बारे में सोचना स्टार्ट किया। फिर मैंने 3 मंथ्स लिए ये फाइनलाइज करने के लिए कि हाँ मुझे गेट करना है, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन ड्राइव लगता है, कुछ रीज़न लगता है, उसके बिना कुछ कर नहीं सकती। तो मैंने जब GATE at ZEAL पे बात करने आई थी सर से, तो सर ने पूरा स्ट्रक्चर समझाया था कि किस तरह से क्लासेस लगती हैं, किस तरह से टेस्ट एंड ऑल लूप में चलता है। तो मुझे वो काफ़ी एक्साइटिंग लगा। मैंने और भी काफ़ी सारी कोचिंग्स को पहले बात करी थी, तो मुझे इधर का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट लगा, तो मैंने ये ज्वाइन कर ली। पहले मुझे ये डाउट था कि एक ही मैम है और वही सब पढ़ाने वाली है, अगर मुझे एक चीज़ समझनी है तो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट किया था और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था, तो जब मैंने उससे स्टार्ट किया और मुझे चीज़ें ग्रैस्प हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड एक ही मैम है और मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत सही रही। उसके बाद में मेरा एक ये था कि मुझे जो भी देना है उसमें अपना बेस्ट देना है। तो टेस्ट भी होते थे, तो मैंने जितना पढ़ा मैं उसका बेस्ट दे के आती थी, फिर रैंक कुछ भी आ रही हो। मेरा ग्राफ कभी भी ऐसे कंसिस्टेंटली टॉप पे नहीं रहा है, मैं ऐसे ग्रो किया है। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट देना स्टार्ट किए थे तो ऑलमोस्ट मेरी रैंक 50-60 और उससे भी नीचे आती थी और मैं पीछे से देखना स्टार्ट करती थी कि मेरी रैंक का है। फिर धीरे धीरे जब मैंने इम्प्रोवाइज़ किया, मॉड्यूल्स लगाई, यहाँ की मॉड्यूल्स का मटेरियल बहुत सही था, क्योंकि मतलब यहाँ के क्वेश्चन करने के बाद में कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस तरह के क्वेश्चंस लगा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही टाइप के क्वेश्चंस लगाते जाते तो उससे आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है। यहाँ के मॉड्यूल्स में जितने क्वेश्चंस है वो सब अपने आप में डिफरेंट है। तो मैंने 2 साल की मॉड्यूल सॉल्व की थी। मेरी एक फ्रेंड है दर्शिका, उसके साथ में मिलके हम लोगों ने काफ़ी सही मॉड्यूल्स वगैरह डिस्कस हम कर लेते थे। उसके बाद कुछ डाउट आता था तो यहाँ के मेंटर्स अर्चित सर, आशीष सर और बसंत सर, ये लोग हमेशा अवेलेबल रहते थे हेल्प के लिए, तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ सबसे पहले तो उसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ हमने सब पढ़ लिया, बट वो टेस्ट नहीं देते। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो टेस्ट ही नहीं देते थे। तो आई फील कि अगर आप यही टेस्ट नहीं कर रहे हो कि आपको कितना आता है, तो क्या मतलब है। मतलब यू शुड हैव समथिंग जो आपको इम्प्रूव करने पे मजबूर करे। टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आते थे तो मैंने कभी उसको डिमोटिवेशन नहीं लिया। इनफैक्ट मुझे तो बहुत सिली डाउट्स आते थे चीज़ों में। मैंने सबसे पूछा है, किसी को कुछ भी लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एट द एंड चीज़ आने वाली है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं सिर्फ मैम के नोट्स, एक्चुअली हमारा कॉलेज होता था उसमें अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी था, तो मैं कॉलेज के बाद में ZEAL आती थी और प्रॉपर हम लोग नोट्स बनाते थे। मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो सिर्फ नोट्स बनाए हैं, रिवाइज़ किया और टेस्ट जितना आ रहा है उतना होके दिया है, लेकिन टेस्ट मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद में आई रिमेंबर कि जब GATE 2020 का रिजल्ट आया था और GATE at ZEAL वालों ने पोस्ट डाला था कि कमेंट योर रैंक बिलो, एंड मुझे इतना धक धक फील हुआ था कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर सेम चीज़ हमें भी करनी होगी। तो मैं चाहती थी कि उस टाइम मैं जब फिल करूँ तो मुझ में एक अच्छा पॉजिटिव वाइब हो। तो वो डे था जब से मैंने एकदम लग के स्टार्ट कर दिया था सब कुछ प्रिपेयर करना। उस दिन के बाद से फिर मैंने कभी भी कुछ नहीं सोचा। मेरी प्रायोरिटी हमेशा से GATE हो गई थी उस टाइम। और मुझे लगता है कि GATE के लिए ऐसा बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चेस खेलती थी, मैंने
खैर उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन उसके पहले मैं नुक्कड़ नाटक करती थी, मैंने पूरा एंजॉय किया है और साथ में गेट की प्रिपरेशन को भी बहुत एंजॉय किया क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। तो गेट ऐसी चीज़ है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन काफ़ी फैमिली मेम्बर्स और काफ़ी सिबलिंग्स का ये कहना था कि तुझे टीचिंग करनी है क्या आगे जाके, तुझे गेट क्यों देना है, तू मैनेजमेंट कर ले। तो मेरा पॉइंट है कि जब मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं मैनेजमेंट क्यों करूं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, फिर बाकी लोग काफ़ी सारी एडवाइसेस देंगे और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने गेट को अंडररेट करके रखा है, जबकि गेट एक ऐसी एग्ज़ाम है जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस खोल के देती है। तो एक वो चीज़ है कि आपको आपका सुनना है, बाकी लोग कुछ भी बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूँगी माइंडसेट की, क्योंकि गेट के काफ़ी लोगों को बहुत नॉलेज है, सबको बहुत कुछ आता है, बट उस दिन आप क्या करके आते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस दिन आपका माइंडसेट क्या है। कभी भी मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा टारगेट हमेशा था कि मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, वहाँ से पढ़ना है। फिर मैंने टारगेट किया नहीं मुझे टॉप 100 में आना है। तो टॉप 100 में आने से मेरा कभी भी मतलब रैंक टारगेट नहीं था, मेरा मतलब था कि मुझे उतना केपेबल बनना है कि मैं बोल सकूँ कि हाँ मुझे उतना नॉलेज है। तो इस तरह से आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है और करते जाना है, और ऐसा कुछ टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, गेट ईजिली सबका हो जाता है। और एट द एंड मैं मेरे पेरेंट्स को थैंक करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुझे हमेशा से हर चीज़ में एक्सप्लोर करने को बहुत चांसेस दिए और कभी भी पीछे नहीं हटाया है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके टीचर्स, मेरी स्कूल लाइफ से जितने भी टीचर्स रहे वो हमेशा इतने अच्छे रहे कि मुझे गेट की जर्नी में भी मैं काफ़ी बार उन लोगों के बारे में सोचती थी। और जब यहाँ जयश्री मैम से मिली तो मैम का टीचिंग का जो वे है, इतने सारे टफ चीज़ें हैं गेट में, लेकिन वो इतने ईजिली ऐसे विजुअलाइज होता था मुझे कि हाँ कैश से ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है, पैकेट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि सब कुछ विजुअलाइज होता था। मैम जब बोलती थी पूरा ऐसे माइंड में चलता रहता था। तो मैम का जो तरीका है वो क्लास में बैठे उतना ही सफिशिएंट हो जाता था कंसेप्ट समझने के लिए, फिर लगता था कि क्वेश्चंस लगाने। और उसके लिए मॉड्यूल्स, टेस्ट सीरीज़ यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि टफ है, बट इस बार जैसा पेपर आया तो मुझे लगता है हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट टेस्ट सीरीज़। उसके बाद में मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी दर्शिका, उसके साथ में हम लोग दिन भर गूगल मीट पे लगे रहते थे और मतलब स्टडीज़ डिस्कस करते थे, डाउट्स डिस्कस, कभी भी उसको कॉल करके कुछ भी पूछ लेती थी मैं और वो भी, तो उससे हम दोनों का पेस काफ़ी अच्छा बना रहा। उसके अलावा मैं एट द एंड आई वॉन्ट टू थैंक मी फॉर बिलीविंग इन मी, आई वॉन्ट टू थैंक मी फॉर डूइंग दिस मच हार्ड वर्क। थैंक यू।